हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। कल हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक ऑफ डेटा साइंस कवर किया था। बेसिक एंड नीड ऑफ डेटा साइंस। ओके, तो उसमें हमने बस बेसिक ऑफ डेटा साइंस देखा था। व्हाट एग्जैक्टली डेटा साइंस इज, ये हमने कवर किया है। आज हम देखेंगे नीड ऑफ डेटा साइंस। सर, जैसे कि नोट्स में दिया है, नीड ऑफ डेटा साइंस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा साइंस, क्यों ज़रूरत है डेटा साइंस की। टुडे द वर्ल्ड इज जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे फ्रॉम मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, हॉस्पिटल, बैंक, सेंसर एंड वेबसाइट। आज के दिन में बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। किधर से? मोबाइल फ़ोन से डेटा जनरेट होता है डेली। सोशल मीडिया आप जो यूज़ करते हैं उधर से डेटा जनरेट होता है। हॉस्पिटल से डेटा जनरेट होता है। बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह जो होते हैं उससे डेटा जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर, आईओटी डिवाइसेस। इन सभी से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटिंग एवरी डे। ठीक है, डेली बहुत सारे क्वांटिटी में डेटा जनरेट होता है। तो किधर किधर से डेटा जनरेट होता है वो हम एक बार देखते हैं। सी, दिस इज द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम। सोशल मीडिया से डेटा जनरेट होता है। आईओटी डिवाइसेस से डेटा जनरेट होता है। हेल्थ केयर सिस्टम से डेटा जनरेट होता है। जो आप ईमेल वगैरह करते हो, ठीक है, उधर से भी डेटा जनरेट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है उधर से डेटा जनरेट हो रहा है। वेदर मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, उधर से डेटा जनरेट हो रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट से डेटा जनरेट हो रहा है। एजुकेशनल सिस्टम से डेटा जनरेट हो रहा है। गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स रहते हैं उधर उधर से भी डेटा जनरेट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक ट्रांजैक्शन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो आप देख सकते हो डेली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटिंग। ओके, तो बट द डेटा बाय इटसेल्फ इज यूजलेस अनलेस वी अंडरस्टैंड इट। सिर्फ हमको डेटा जनरेट करके, कलेक्ट करके स्टोर नहीं करना है, उसको हमको समझ के लेना है। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेटा। उसको समझ के लेके उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको क्या करनी है, रिट्राइव करनी है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है। क्यों क्यों मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है? ताकि हम उससे क्या कर सके, एक बेटर डिसीजन ले सके, और एट द एंड यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो और बिजनेस का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो डेटा साइंस इज नीडेड टू कन्वर्ट। डेटा साइंस क्यों जरूरी है देखते हैं। डेटा साइंस इज नीडेड टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था, यूजफुल इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड डिसीजन। जो डेटा साइंस क्यों जरूरी है? रॉ डेटा से हमको उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम वी विल टेक अ right decision. Okay, with the help of data science technology we can convert the massive amount of raw and unstructured data into meaningful insight. तो why there is need of data science? फर्स्ट पॉइंट है उसमें से, टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अभी हमने डिस्कस किया। अर्लियर डेटा वॉज स्मॉल एंड ओके, अर्लियर डेटा वॉज स्मॉल एंड मैनेजेबल। ओके, बट नाउ वी हैव अ बिग डेटा। पहले इतना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट नहीं होता था। आई थिंक 2016 या 17 से हम इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिलायंस जियो ने इंटरनेट के वगैरह प्लान्स अफोर्डेबल प्राइस लो किया था, तो सबको सब अफोर्ड कर सकते थे। इसलिए 2016 से या 17 से हम ज़्यादा इंटरनेट वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तब से डेटा भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ओके, तो दैट्स द रीज़न, टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड डेटा साइंस। एग्जाम्पल क्या है? मिलियंस ऑफ व्हाट्सअप मैसेज, करोड्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, डेली हॉस्पिटल पेशेंट। हमने देखा अभी कि किधर किधर से डेटा जनरेट हो रहा है। तो वो सब डेटा हैंडल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमको डेटा साइंस ज़रूरी है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो जनरेट हो रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हियर इज ह्यूमन कैन नॉट एनालाइज सच लार्ज डेटा मैन्युअली। ह्यूमन उसको मैन्युअली उस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फॉर दिस डेटा साइंस टूल्स एंड टेक्निक्स इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ये प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए हमको डेटा साइंस टूल्स एंड टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो नीड ऑफ डेटा साइंस में ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, टू हैंडल
ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, टू मेक बेटर डिसीजन। हमको बेटर डिसीजन लेने के लिए डेटा साइंस ज़रूरी है। सी, डेटा साइंस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट गेसेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए डेटा साइंस ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है, कॉलेज डिसाइड विच कोर्स इज पॉपुलर बेस्ड ऑन एडमिशन रेट। ओके, तो देखो अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्री में ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी की रिक्वायरमेंट है, इस पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द वर्क डेटा एंड इंटेलिजेंट सिस्टम जनरेट करने पे ही काम चल रहा है। दिस इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, ओके, एंड वेरी पॉपुलर। सो दैट्स द रीज़न यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एआईडीएस ब्रांच स्टार्ट किए। तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हमको डेटा साइंस ज़रूरी होता है। कंपनी डिसाइड विच प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर मोर। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो शोरूम्स होते हैं, व्हीकल शोरूम, कार शोरूम, ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरे को कौन सी बाइक या कार मैन्युफैक्चर ज़्यादा करना है, ठीक है, ऑन विच बेसिस दे डिसाइड। फॉर एग्जांपल देखो, अभी हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, इसमें अभी मैं इधर डालता हूँ, ठीक है। अभी टाटा टाटा एक कंपनी है, टाटा मोटर्स, ठीक है, तो उनके ये अलग अलग कार्स हैं, उस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कार्स। तो सियरा, हैरियर, सफारी, ओके, नेक्सॉन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार, दैट इज देयर प्रोडक्ट। तो ये डिसाइड करेंगे कि कैसे करेंगे कि मेरे को कौन सी कार की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली सियरा कार लॉन्च हुई, तो वो देखेंगे कि कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग उसको खरीद रहे, खरीदने के बाद उनका फीडबैक कैसा है। तो ये सब डेटा कलेक्ट करके वो इसको प्रोसेस करते, एंड देन दे विल डिसाइड कि हमको कितने कार की मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 1000 कार की मैन्युफैक्चरिंग करके रखा लेकिन वो उतना बेच नहीं पाए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट तो मार्केट से बहुत है लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है। दैट्स द रीज़न दे नीड द एक्यूरेट एनालिसिस, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डेटा साइंस यूज करते हैं। सो दिस इज द वन एग्जांपल। मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कॉलेज का, ठीक है, एंड सेकेंड वाला ये जो शोरूम का एग्जांपल हमने लिया। टू मेक अ बेटर डिसीजन दे विल यूज डेटा साइंस, ओके। थर्ड वन इज, तो हमने कौन से दो देख लिए, वाई वी नीड डेटा साइंस टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, टू मेक अ बेटर डिसीजन, एंड थर्ड वन is to find hidden pattern in data. Many patterns are not visible. Okay, तो हिडन पैटर्न मतलब क्या होता है, हाउ टू फाइंड हिडन पैटर्न। हिडन पैटर्न समझने के लिए, देखने के लिए हमको डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, कस्टमर हु बाय ब्रेड ऑफन बाय बटर, ठीक है। देखो अब जब आप ई कॉमर्स पोर्टल पे या कौन से भी वेबसाइट पे कुछ खरीदने के लिए जाते हो, ओके, तो आप जब एक प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको नीचे वो कुछ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। तो इसके एक हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। वी विल गो टू वन वेबसाइट, ब्लिंकिट, ओके, आई विल गो हियर ऑन ब्लिंकिट। देखो हाँ, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं। किस कंसेप्ट का रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं हम, टू फाइंड हिडन पैटर्न इन डेटा। तो मैं ये वेबसाइट पे आ गया हूँ, ब्लिंकिट, टू बाय समथिंग। तो मेरे को क्या करना है, आई वांट टू बाय ब्रेड, ठीक है। तो मैं इधर सर्च करता हूँ ब्रेड, तो इसको मैंने सर्च किया इधर से, तो इधर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स वो दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ,
ये मॉडर्न वाइट ब्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई वांट टू बाय वाइट ब्रेड। ओके, सी इसका प्राइस वगैरह ये दिखा रहा है, लेकिन मैं जब इधर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कैन यू सी पीपल आल्सो बॉट, मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेड को खरीदते वक्त ये भी खरीद रहे हैं, ठीक है। दे आर बाइंग मिल्क, दे आर बाइंग बटर, ओके, वो चीज़ वगैरह भी खरीदते हैं, फ्रूट जैम वगैरह भी खरीदते हैं। तो दिस इज अ पैटर्न। इसने एक पैटर्न फाइंड किया कि लोग ब्रेड खरीदते वक्त क्या क्या अदर चीज़ें भी खरीद रहे, और वो पैटर्न फाइंड करके ही इज सजेस्टिंग द वो क्या कर रहा है हमको, प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को ब्रेड लेना है, ऐड टू कार्ट। ओके, तो मैंने स्क्रॉल डाउन करने के बाद पता चला कि मेरे को दूध भी खरीदना है, और इसके साथ बटर भी खरीदना है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता, इफ़ दे डज नॉट प्रोवाइड दिस पीपल आल्सो बॉट, तो मैं मेरे को क्या करना पड़ेगा, और एक बार इधर टाइप करो, फिर उसमें से सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इधर कार्ट में ऐड कर सकता। देखो मैंने इधर मिल्क भी ऐड कर दिया, बटर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक यूज़र, मेरा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बढ़ गया, मेरा टाइम सेव हो गया इधर से, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, डेटा साइंस यूज होता है। सो दैट इज अ पैटर्न, ओके, टू फाइंड अ हिडन पैटर्न। एग्जांपल क्या, कस्टमर वो बाय ब्रेड ऑफन बाय बटर, ये तो मैंने अभी दिखा है आपको। तो these are the need of data science. First one is to handle huge amount of data, second one is to make a better decision, third one is to find a hidden pattern in data। तो तीनों तीनों के हमने क्या देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। फोर्थ वन इज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट नीड ऑफ डेटा साइंस इज प्रिडिक्शन। देखो प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए डेटा साइंस बहुत ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट। ओके, तो वेदर फोरकास्ट का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। I will type here weather forecast today for Pune. सी इधर आज का जो भी टेम्परेचर है वो दिखा रहा है, ओके। कल का भी दिखा रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो इसीलिए मीन्स प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस यूज कर सकते हैं। इफ आई गो टू दिस वेबसाइट एक्यूवेदर, तो इसने हमको क्या किया है, प्रिडिक्ट करके रिजल्ट भी दे दिए विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। तो ये किधर क्यों यूज होता है, हमको हमको डिसीजन लेने में मदद हो गया। सपोज अगर कल या 2-3 दिन के बाद हेवी रेनफॉल होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस दे विल इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट नोटिस वगैरह निकालेगा कि स्कूल या कॉलेजेस को हमको 2 या 3 दिन के बाद पर्टिकुलर डे पे छुट्टी देनी है। तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करंट वेदर क्या है, 26 डिग्री। तो हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं। सी 10 डे वेदर फोरकास्ट, इन्होंने 10 दिन का वेदर फोरकास्ट इधर दिया है। तो आज अगर 34 है, तो मंडे 35, ट्यूसडे 37, वेनसडे 38। विद द हेल्प ऑफ दिस वेदर फोरकास्ट बाय यूजिंग डेटा साइंस, उन्होंने हमको कितना, 10 दिन का वेदर फोरकास्ट दिया है। तो ऐसे प्रिडिक्ट करने के लिए, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वी विल यूज डेटा साइंस। ओके, अगेन व्हाट, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इससे पहले देखा टू फाइंड हिडन पैटर्न, इससे पहले देखा टू मेक अ बेटर डिसीजन एंड टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, टू सेव टाइम एंड मनी। ऑटोमेशन यूजिंग डेटा साइंस सेव्स रिसोर्सेस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस हम कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम वगैरह क्या होता है, सेव होता है। अभी हमने देख लिया था, जब मैं इधर ब्लिंकिट के ऊपर जाता हूँ, आई डज नॉट नीड टू सर्च द प्रोडक्ट अनदर प्रोडक्ट। अगर ब्रेड के साथ मेरे को मिल्क चीज़ वगैरह परचेस करना है, तो इधर जाके सर्च करके करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई स्क्रॉल डाउन, मेरे को इधर ऑटोमेटिकली लिस्ट आ रही है, ओके। तो मेरा क्या हुआ, इसमें टाइम सेव हो रहा है। और सेकेंड वाला ऑटोमेटिक स्पैम ईमेल डिटेक्शन,
अभी आप जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पैम में चले जाते हैं, जो भी स्पैम ईमेल रहते हैं वो स्पैम सेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ स्पैम ईमेल. सो दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ दिस टू सेव टाइम एंड मनी. मैन्युअली हर एक मेल चेक करके उसको ये करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. तो ऑटोमेटिक क्या करता है, जीमेल स्पैम ईमेल डिटेक्ट करता है, उसको स्पैम सेक्शन में डाल देता है. और ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, देखो ये भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम. अभी कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे, अगर उनकी अटेंडेंस लेना है तो मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट्स को मेरे को देखना पड़ेगा, अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है, हर एक का नाम पुकारना पड़ेगा. सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. अगर इसमें हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करेगा, हर एक का यूनिक फेस आइडेंटिफाई करेगा और ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसकी अटेंडेंस मार्क करेगा. ओके, तो इससे क्या हो रहा है, टाइम, हमारा टाइम एंड मनी सेव हो रहा है. इधर देखो, व्हाट इज द पर्पस, रिड्यूस द मैन्युअल वर्क एंड ह्यूमन एरर भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है. तो दिस इज द अगेन दैट्स द रीजन वी नीड अ डेटा साइंस. नेक्स्ट वन इज टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस. कस्टमर एक्सपीरियंस का सेम अगेन एग्जांपल मैं देता हूँ. जो भी हमने ई कॉमर्स वगैरह देख लिया था, ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे ब्लिंकिट जैसी जो भी वेबसाइट्स हैं, तो इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए दे पीपल यूज़ द डेटा साइंस. अभी आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह भी यूज़ करते हो. हमने इसमें देखा था कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे जिस टाइप का कंटेंट आप देखते हो, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट वो क्या करता है, रिकमेंड करता है. अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कुछ गूगल सर्च पे आपने सर्च किया, ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च किया, तो सेम टाइप के आपको एड्स भी दिखाई देते हैं, वीडियोस भी दिखाई देते हैं. तो इससे क्या हुआ, यूज़र एक्सपीरियंस हमारा क्या होता है, इम्प्रूव होता है. दैट्स द रीज़न वी विल स्पेंड मोर टाइम, वी विल लाइक दैट प्रोडक्ट, वी विल लाइक दैट टूल एंड वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन इट. और एट द एंड उनका क्या होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है. तो रिजल्ट क्या होता है, हैप्पी कस्टमर एंड इंक्रीज द सेल्स. कस्टमर के लिए यूज़र एक्सपीरियंस गुड होना मतलब इट इज़ अ हैप्पी कस्टमर, एंड बिजनेस के लिए उनका सेल्स इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड क्राइम. तो इसमें भी डेटा साइंस यूज होता है टू फ्रॉड एंड क्राइम डिटेक्ट करने के लिए. उसके एग्जांपल क्या है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, फेक अकाउंट डिटेक्शन, साइबर क्राइम एनालिसिस. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड क्राइम. तो दिस इज द ओवरऑल नीड ऑफ डेटा साइंस. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, रॉ डेटा जो रहता है उस पे ऊपर काम करते हैं, ठीक है. उसको एनालाइज करते हैं और उससे क्या निकालते हैं, उसको उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं. और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं. ओके, दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ डेटा साइंस एंड दीज आर द नीड ऑफ डेटा साइंस. दैट्स द रीजन वी नीड द डेटा साइंस. कौन सा है, टू हैंडल, फर्स्ट वन टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सेकेंड वन टू मेक अ बेटर डिसीजन, थर्ड वन टू फाइंड हिडन पैटर्न इन डेटा, to predict the future, to save time and money, to improve customer experience, to detect fraud and crime. I hope you understood this.